बहुत बढ़िया बोल रहे। स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं पलवंत। इस समय हम सपा के प्रदेश कार्यालय पे मौजूद हैं और हमारे साथ राम लोटन जी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूँगा कि जिस तरीके से रामचरितमानस पर एक चौपाई निकल के आ रही है, जिसका विरोध जताया जा रहा है, उसको लेकर के राम लोटन निषाद जी से मैं बात करूँगा कि सर जिस तरीके से एक चौपाई आज निकल के आ रही है, क्या इससे पहले इन चौपाइयों का विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, कोई भी घटनाक्रम होता है उसकी समय काल परिस्थितियाँ। प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह जी जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि एक काल में रामचरितमानस, दूसरे काल में पंजाब फार्स और एक काल में मनुस्मृति में तमाम ऐसे श्लोक हैं, जो हैं चौपाइयाँ और पद हैं जो हिंदू धर्म की जो पिछड़ी दलित वंचित जातियाँ हैं और नारी शक्ति है उसको अपमानित करने का उसमें उल्लेख किया गया है। इस तरह की चौपाइयों को, दोहों को, श्लोकों को जो है इन साहित्यों से बाहर किया जाना चाहिए। उसके बाद वह लहर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में आई और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि नहीं, ये चौपाई जो है कि ढोल गवार सुर सुनारी सकल तारना के अधिकारी रामचरितमानस में इन शूद्र वर्ग की जातियों को, नारियों को पीटने की, मारने की, अपमानित करने की बातें लिखी गई है। यह केवल एक चौपाई का मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं, 46 ऐसी चौपाइयाँ हैं रामचरितमानस में जो ब्राह्मण समाज को कितना भी नीच हो, कुकर्मी हो, दुष्कर्मी हो, पातकी हो, उसकी पूजा, उसको सम्मान देने की बात लिखी गई है। 27 ऐसी चौपाइयाँ हैं इसमें शूद्र वर्ग की, चाहे वो केवट हो, निषाद हो, अहिर हो, कुम्हार हो, सोपच हो, कोल हो, किरात हो, भील हो, तेली हो, जायसवाल हो, जिन जातियों के विरोध में लिखी गई हैं। और 32 चौपाइयाँ नारी जाति, मातृशक्ति को अपमानित करते हुए लिखी गई हैं। देखिए, जब शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाता है और अगर उसको काट के अलग कर दिया जाए तो जीवन बच सकता है, तो रामचरितमानस में जो इस तरह के जातियों को लांछित करने वाले दोहे, पद और चौपाइयाँ हैं, छंद हैं, उन्हें रामचरितमानस से विलोपित किया जाना चाहिए। यह हम लोगों की मांग है। लेकिन यह हवा जो रामचरितमानस के मुद्दे पर जो दिया जा रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यह धर्म की आग लगा करके जो असल मुद्दे जो उठ रहे थे कि सेंसस 2021 में ओबीसी की जातिवार जनगणना होनी चाहिए, सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों को कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, निजी क्षेत्रों में जो है समानुपातिक जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा मिलना चाहिए। लेटरल एंट्री से केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर बनाने की पद्धति बंद होनी चाहिए और निजीकरण को बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, देश को बनाने के लिए जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं, अभी जिस बयान दे रहे थे और अभी स्वामी प्रसाद जी ने बयान दिया था, और बयान के ऊपर ये भी राजू महंता जी से भिड़ंत हो गई, उसको लेकर देखिए, अभी कल मेरी भी भिड़ंत हो गई थी के न्यूज के डिबेट में, और मैंने चैलेंज कर दिया, यह परमहंसाचार्य, अगर तुम्हारे अंदर वास्तव में ब्राह्मणत्व है, तुम वास्तव में जगत गुरु हो, सन्यासी हो, संत हो, महात्मा हो, तो मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूं। अब मुझसे डिबेट कर, आप लोग परमहंस स्वामी हो, चाहे वो महामंडलेश्वर हरि सिंह हो, चाहे वो हनुमानगढ़ी का मुख्य पुजारी अपने को कहता है, और राजू दास हो। जब ताज होटल में बच्चों ने ताड़ना शुरू किया तो वह कहा, मैं भी चमार हूँ, भाई माफ कर दो, मैं भी तुम्हारे खेमे का हूँ। जब मार पड़ी तो भाग पड़े और तुम्हारा जाति स्वाभिमान जगा करके बचने का उपाय कर रहे हो, तो ये धर्म का चोला ओढ़ करके हिंदू समाज को विकृत करने का, देश की एकता अखंडता को खंडित करने का, संविधान और लोकतंत्र को तहस नहस करने का यह महामंडलेश्वर संतों और ये पुजारियों और फर्जी जगत गुरुओं के द्वारा, हिंदू आतंकवादियों के द्वारा, धार्मिक और पाखंडी ढोंगियों के द्वारा यह षड्यंत्र किया जा रहा है। यह जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। 2024 के चुनाव जो होगा वह मंडल के विरोध में कमंडल का होगा, और मंडल में विश्वास रखने वाले दलों की जो है केंद्र में 2024 में सरकार बनेगी। जिस तरीके की चौपाइयाँ अगर नहीं हटाएगी तो उसके लिए अगला कदम करेंगे। देखिए, हम लोग तो इसका बहिष्कार करेंगे सीधे। जहाँ जहाँ हमारे लोगों को, पिछड़े दलित वंचित आदिवासी समाज को लांछित करने वाले जो मनुस्मृति है, चाहे वह नारद स्मृति हो, पराशर स्मृति हो, व्यास स्मृति हो, चाहे तमाम जो जिन्हें धर्म ग्रंथ कहते हैं, तो वह धर्म ग्रंथ नहीं है, वह जातिवाद को बढ़ावा देने वाले साहित्य हैं। उनका हम लोग बहिष्कार करेंगे, उनसे हम लोग कोई ताल्लुकात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि यह देश
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। यह देश कानून जो संविधान के अनुच्छेद हैं, धाराएं हैं, उनके आधार पर चलेगा। मनुस्मृति और रामचरितमानस के विधान पर नहीं चलेगा। या जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, यह भारत कभी हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता। यहाँ पर यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसकी गणतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। और समुंदर में चंद्रशेखर सिंह जी ने, राजेंद्र पाल गौतम जी ने और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो ईंटा और पत्थर फेंक दिया है, अब उसकी लहर शांत होने वाली नहीं है। मंडलवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की लड़ाई आगे जाएगी। अभी जिस तरीके से राकेश प्रजापति ने होल्डिंग लगाई और अभी कुछ दिन पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी होल्डिंग हटाई, उससे आपको क्या लगता है कि ये समाजवादी पार्टी ने नहीं हटवाया, भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम पर दबाव डाल करके जो गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अरे भाई मैं शूद्र हूँ, तुम्हारा धर्मशास्त्र हमें शूद्र कहता है, तो हमें अपने शूद्र कहने पर गर्व है। जो शूद्र है वही शुद्ध है। हम लोग मिलावट वाले नहीं हैं। और लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए हम लोग हर स्तर पर उतर करके, लाठी डंडा खा करके, जेल जा करके, अगर बलिदान भी होना पड़ेगा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की तरह, तो उससे भी हम लोगों को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। क्योंकि सत्य की लड़ाई, संविधान लोकतंत्र को बचाने की, आरक्षण को बचाने की लड़ाई में अगर लौटर राम जैसे 150 लोग अगर बलिदान भी हो जाएंगे, शहीद भी हो जाएंगे, तो ऐसे जीवन की हम लोगों को कोई चिंता नहीं। ठीक, अगर हम इस चौपाई को लेकर के जिस बलिदान हो जाएंगे, हमारे साथ साथ अगर कुछ और भी नेता बलिदान हो जाएंगे, तो उसके लिए मैं गर्व से कहूँगा कि मैं किसी चौपाई के लिए बलिदान हुआ हूँ। इसी के साथ